A very good afternoon, ladies and gentlemen. The Honorable Chief Guest of the day, Shri Sumit Kumar, IAS, Honorable Principal, Chief Commissioner of Income Tax, Rajasthan Region. Our very own Honorable, smart, young, dynamic, हिंदी के ज्ञाता, श्रीमान श्री प्रसन्ना कुमार जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट who belongs from Visakhapatnam. The man behind this spectacular show, again young and dynamic, Dr. Rohit Ruwatia ji, my younger brother, GCC man, Sanjeev Sagi ji, my elder brother and very dear friend, Satish Gupta ji, CA Vikas Yadav ji, the chairman of Jaipur branch, CA Ankur Gupta ji, the chairman CIRC, CA Shiv Kumar Sharma ji, chairman Sikasa, dignitaries on the dais, very importantly, my very esteemed council colleagues and erstwhile council colleagues sitting here in the audience, two of my very respected bhabis sitting here, past chairman and my dear students. Truly a memorable and honorable moment to be amongst you. अगर सही शब्दों में कहा जाए तो जब मैं अंदर आया, जो प्यार और मोहब्बत मिली, मुझे बरबस एक छोटा सा शेर याद आ गया जो आपकी नजर करता हूं. कहते हैं खुदा के घर से कुछ फरिश्ते फरार हो गए, खुदा के घर से कुछ फरिश्ते फरार हो गए, कुछ उन्होंने पकड़ लिए, कुछ आप जैसे हमारे यार हो गए. हम एक बड़े अजीम प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं. We started way back on 1st July 1949 when the constitution was not there, and humble background of 1650 members, and today we are the largest accounting body of the world with over 5 lakh members and 11 lakh students. मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने क्या खूब कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया. आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना मेरे लिए गर्व की बात है, हिंदुस्तानी होना मेरे लिए गर्व की बात है. आप हिंदुस्तान के बाहर जहां भी जाते हैं, लोग ये जानते थे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपसे गुफ्तगू करने के लिए, आपसे बात करने के लिए ललायत रहते हैं. They seek your time. They want to speak to you. They want to understand India. India has now become a favorable investment destination. पूरी दुनिया के लोग अपना रुपया है लगाना चाहते हैं, और ये महज वक्त की बात है कि हम फोर्थ इकोनॉमी से फर्स्ट इकोनॉमी के अंदर हो जाएंगे और हिंदुस्तान को तब्दील कर देंगे इनटू अ ग्रेट इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर. और आपसे मुझे क्या उम्मीद है, कहते हैं ना, कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए. बदलाव के लिए यू आर द ब्रांड एम्बेसडर. स्टूडेंट वो शक्ति है जो चाहे कर सकती है. हम डायस को बदलते देखेंगे. अभी आपके मास्टर सेरेमनी साहब कह रहे थे, मुझे सुनते हैं. आज मैं यहां के थोड़ा सा दुखी हुआ. इसलिए दुखी हुआ कि आज से 10 साल पहले तक मैं हर साल बिरला ऑडिटोरियम में बोलने आता था. कब से? 10 साल से मसरूफियत इतनी होगी, बिजनेस इतनी होगी कि मैं आ ना पाया. मेरी गुजारिश है कि अगली बार से बुलाएं. आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यंग क्राउड, एनर्जेटिक क्राउड ऑफ जयपुर.
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जयपुर अपने आप के अंदर मेरे दिल के बड़े करीब है। किसी जमाने में मेरे नाना जी यहां पर एसएचओ हुआ, मैं उस समय से यहां पर आया करता हूं। बहरहाल आगे चलते हुए अगर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो आपको पता है रिमोट ऑडिट होता है। 30 मार्च 2020 वी गेव दिस रिमोट ऑडिट टू द वर्ल्ड व्हेन कोविड हैड barely started। हमने 23 फॉरेंसिक स्टैंडर्ड दिए, वी फॉर्मुलेटेड 23 फॉरेंसिक स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। वी आर द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट स्टैंडर्ड्स व्हिच इज इन प्रोसेस। आप आईएफआरएस यूज करते हैं, उसके लिए हम रॉयल्टी देते हैं आईएफआरएस फाउंडेशन को जो लंदन में स्थित है। आपको सुनकर बड़ी खुशी और प्रसन्नता और गर्व होगा कि पूरी दुनिया हमारे फॉरेंसिक स्टैंडर्ड, ग्लोबल फॉरेंसिक स्टैंडर्ड यूज करने के लिए रॉयल्टी देने को ललायत। अपने इंस्टीट्यूट का रुतबा दर्शाते आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं। हमारी बड़ी हसरत थी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ सिंगापुर के साथ एमओयू करें। बड़ी खतों किताबत की, कोई मनमाफिक जवाब ना मिला। और फिर आई वर्ल्ड कांग्रेस 2022 के अंदर। 108 साल के बाद हिंदुस्तान को वर्ल्ड कांग्रेस दी आईएफएक ने, एक अजीम क्लासिकल अरेंजमेंट। जब उसकी वैलिडिटी सेशन हुई तो उसकी वाइस चेयरमैन डायस पे आई और उसने कन्फेस किया, उसने कहा ना भूतो ना भविष्य, तो ऐसा प्रोग्राम तो सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है और इसलिए हम इस प्रोग्राम को स्क्रैप करते हैं। आज के बाद वर्ल्ड कांग्रेस नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान को रिपीट कर पाना नामुमकिन है। उसी वर्ल्ड कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ सिंगापुर तशरीफ लाए। जैसा कि अपेक्षित था, हमारे प्रेसिडेंट ने उनसे इल्तजा की, रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ हमारी बीकेसी बिल्डिंग चले। बड़े अनमने ढंग से वो गए, लेकिन बिल्डिंग में घुसते ही हतप्रभ रह गए। He was taken aback. What a beautiful, outrageous, great, splendid, marvelous, fantabulous building it is. Our president very humbly said, he said, sir, we have more than 130 such buildings in the country. History was created. He went back and wrote, I don't think it is appropriate to have an MOU with India because MOU entails two parties. Rather, I make a unilateral announcement. और जो उन्होंने फरमाया हिंदुस्तान के अकाउंटेंसी के इतिहास में स्वर्णीय अक्षरों में लिखा गया। उन्होंने कहा कि एनी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हु रिमेन्स इन सिंगापुर फॉर मोर देन 6 months फॉर रीजन व्हाटसोएवर विल एज्यूम द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहते देते ना थे जो जवाब उनके सलाम आने लगे, देते ना थे जो जवाब उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नीम के पेड़ पर आम आने लगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि हैव अ विजन फॉर फ्यूचर। आप क्या करना चाहते हैं इसके ऊपर पूरा फोकस करें। आज की शाम घर जाएं, एक सफेद पन्ने पे अपना फ्यूचर के बारे में अपने ब्लूप्रिंट को लिखें, कलमबंद करें। When you pen down what you intend to have in life, you will find so many options and an early time to decide where you want to go. कहते हैं ना, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। बहुत मेहनत की दरकार है आपसे और सारा प्रोफेशन आपकी तरफ आंख उठाकर देखता है क्योंकि लीडरशिप अल्टीमेटली आप देने वाले हो इस प्रोफेशन की। टेक्नोलॉजी, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बड़ी जरूरी है। हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे ब्लॉकचेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, डाटा एनालिटिक्स है जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग प्रोफेशन टिका हुआ है। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट्स, हम सब के मास्टर हैं। 81% of international technology initiatives emerge from India. हिंदुस्तान क्या है, मैं क्या बयां करूं।
कितने नसीब वाले कि हमने इस सरजमी पे जन्म लिया, कितने महफूज हैं आप यहां अपने देश के साए में। लेकिन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमने देश को संदेश दिया कि हम महफूज तो हैं, लेकिन उस जगह जाने से कभी गुरेज नहीं करेंगे जहां हमारे किसी भी देशवासी को मदद की दरकार है। आपको मालूम है कि पहलगाम के अंदर एक बड़ा डेरोगेटरी एक्ट हुआ, मासूमों को मारा गया। 15 अगस्त को हम अपनी पूरी फैमिली और बच्चों के साथ काउंसिल मीटिंग करने के 4 दिन हम बाहर रहे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब अपनी गाड़ी खुद चलाकर 3 घंटे ऊपर आए। हमारी मीटिंग के बाद कम से कम 2 घंटे बच्चों के साथ सेल्फी खिंचवाते रहे। ही वाज सो एक्साइटेड कि एक इंस्टीट्यूट जिसमें इतनी हिम्मत थी, जिसका इतना वकार था, जिसमें इतनी ताकत थी, जो 15 अगस्त के दिन वैली के अंदर मौजूद था, वो भी पहलगाम में। ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसी। आपसे गुजारिश है अपनी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारें, अपनी टेक्निकल स्किल्स को उधारें। उर्दू में कहते हैं कि जवानी में बचाएगा पसीना, बुढ़ापे में अश्कों के जरिए निकलता है। बुढ़ापे के इंतजार ना करें, आप नौजवान हैं, आप चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं। आपका मुस्तकबिल इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन है कि आप जो चाहें आपकी मुट्ठी में है, आपको सिर्फ मुट्ठी बढ़ाकर हासिल करना है। अपने आप को तराशें। एक शिल्पकार पत्थर को तराश के भगवान की मूर्ति बनाता है और अब ताउम्र उसके सामने सर झुकाते हो। समय आ गया है, अपने आप को तराशो। कहते हैं ना बुतों, कहते हैं बुतों तारीफ है तुम पर। बुत का मतलब होता है स्टैच्यू, मुजस्मा, मूर्ति। बुतों तारीफ है तुम पर, तरक्की इसको कहते हैं। ना तराशे थे तो पत्थर थे, तराशे तो खुदा ने। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, ये प्रोफेशन इतना तेजी से ऊंचे चढ़ रहा है कि ना जाने कहां से कई लोग हमारे दुश्मन। हमें वैसे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि हम एज ए प्रोफेशन इतना स्ट्रांग है, इतना डिसिप्लिन है कि पूरी दुनिया और पूरा देश हमारे तरफ देखता है। कहते हैं ना कि तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। लेकिन एज अ 73rd प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इल्तिजा करता हूं, पुरजोर अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई आपको जबरदस्ती लताड़े, जबरदस्ती आपको क्रिटिसाइज करे तो पीछे मत रुकें, जवाब दें। कहते हैं ना वो पत्ते नहीं हैं हम जो शाखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं हैं हम जो शाखों से टूट जाएं, आंधियों को कहो औकात में रहे। हमने चीफ गेस्ट साहब को भी सुनना है, ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। चलते चलते आखिरी बात, आदमी जिंदगी में अकेला चलता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी ताकतें होती है जो उसको चलने के लिए प्रेरित करती है। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके कजन, आपके दोस्त। इस सफर में आपके हम सफर हो। मां से बेहतर, मां से सुंदर, मां से खूबसूरत शब्द इस दुनिया में आए के गुजार नहीं। हम बड़ी गलत बयानी करते हैं, हम गलत बयानी करते हैं कि हम 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हम 5 लाख माओं की मेहनत, मशक्कत और दुआ का नतीजा है कि हम सीए बनकर बैठे हैं। इसलिए कभी जिंदगी में अपनी मां को भूल मत जाना। आप बहुत ऊंचाइयां करेंगे, सक्सेस विल बी इन योर फीट, बट रिमेंबर कि वहां तक पहुंचाने के लिए अपने दर्द का वास्ता आपकी मां। आप कभी देखो मां क्या होती है, जो कोई नहीं खाता मां खाती, और घर की अच्छी चीज कभी मां नहीं खाती। अपने फादर की तरफ देखें, अपनी हैसियत से बढ़कर आपके ऊपर खर्च करते हैं। आपका मोबाइल जो अपने हाथ पर है, सोचिए आपके फादर के पास इससे कम तर मोबाइल होगा। आप ब्रांडेड कपड़े डालते हैं, आपके फादर पुराने कपड़ों से अपना समय गुजारते हैं। ये कुदरत की दी चीज है, नहीं तो हम पल ना पाते, हम आज आगे ना बढ़ पाते। मां की अगर बात करें तो मां ने आपको थप्पड़ मारा होगा, कभी बददुआ नहीं दी होगी। कहते हैं ना कि कुछ इस कदर मेरे गुनाहों को धो देती थी मेरी मां, कुछ इस कदर मेरे गुनाहों को धो देती थी मेरी मां। जब बड़े गुस्से में होती थी तो बस रो देती।
आज यहां बैठकर प्रण करें कि कुछ भी हो जाए, आपने अपने मां बाप को इस बात का गौरव दिलाना है कि आप उनके बच्चे हो। लेट देम बी प्राउड फॉर द फैक्ट दैट यू आर देयर चिल्ड्रन। हर समय वो शिद्दत के साथ कि मेरा बेटा इतनी अजीम ऊंचाइयों पर पहुंचा। आपके माँ बाप, आपके कजिन्स और दोस्त बहुत अच्छे, दोस्त से डिस्कस करा करें। कहते हैं ना, दिल खोलो यारों से, वरना खुलवाना पड़ेगा औजारों से। और इन सब को पाने के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ माइंड चाहिए। Somebody asked Swami Vivekananda, he said, Swami, you have gone through Veda and Upanishads n numbers of times. Can you tell me in a line the gist of Veda Upanishads? Swami just smiled and said, my boy, in a line, I not only tell you the gist of Veda Upanishads, I will tell you the entire concept on which our motherland India thrives. Swami ji said, strength is life and weakness is death. इसका मतलब ये नहीं कि कल से जाकर आप आयरन पंप करें। जहनी ताकत की बात हो रही है। अब यहां कितने स्ट्रांग हैं। जो आदमी यहां स्ट्रांग होता है, जिंदगी भर मजबूत रहता है, स्ट्रांग रहता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं शहीद भगत सिंह का। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्रिजन कहती है कि फांसी तब दे सकते हैं जब सूरज चढ़ रहा हो। भगत सिंह को जब फांसी दी तो सूरज चढ़ नहीं रहा था, सूरज स्टेगनेंट नहीं था, सूरज डूब रहा था। शाम के तकरीबन 6:30 बज रहे थे। भगत सिंह एक काउच पे लेटे थे। जल्लाद उन तक आ पहुंचा। तो कहा, भगत सिंह जी, आपके लिए बुरी खबर है। कहते, क्या खबर? आपको आधे घंटे में फांसी दी जाएगी। ये सुनते ही भगत सिंह उछल के खड़े हुए। जल्लाद दौड़ा, लेकिन भगत सिंह तो एक एथलीट थे। 2 छलांगे मार के जल्लाद को पकड़ लिया पीछे से और गले में लेकर कहते हैं, मेरे भाई शुक्रिया। एक मौत के हरकारे के लिए, एक एग्जीक्यूटर के लिए, एक जल्लाद के लिए, मौत के व्यापारी के लिए भाई और शुक्रिया नितांत अजनबी शब्द थे। उसने पलट कर पूछा, आपने मुझे भाई कहा? भगत सिंह ने कहा, बेशक, क्योंकि जिंदगी में जब से मैंने होश संभाला, मेरा एक ही ख्वाब था कि अपने देश पे कुर्बान हो जाऊं। और वो मुबारक घड़ी आ गई, और वो मुबारक घड़ी आप लेकर आए। ये कहते हुए कोयले का टुकड़ा उठाया और उस रण बाकरे ने एक इबारत लिखी जो आज भी उस जेल खाने की दीवार पे महफूज है। उन्होंने लिखा, कुछ इस कदर मेरी फितरत से वाकिफ है मेरी कलम, कुछ इस कदर मेरी फितरत से वाकिफ है मेरी कलम, इश्क लिखना भी चाहो तो इनकलाब लिखा जाता है। मेरे आज के आखिरी अल्फाज आज प्रण करें कि जो भी लिखें इस प्रोफेशन और देश की बेहतरी के लिए लिखें। जो भी लिखें वो लिखें जिससे आपके माँ बाप का सम्मान बढ़े, और वो लिखें जिससे आपका करियर न्यूनतम ऊंचाइयों को छुए, नवीनतम ऊंचाइयों को पाए। थैंक यू सो मच जयपुर ब्रांच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।